हेलो गाइस, क्लास 10 से ऑब्जेक्टिव क्विज सीरीज के तहत आज हम त्रिकोणमिति नहीं बल्कि आपको जियोमेट्री से ट्रायंगल के बारे में जो पढ़ना है उससे संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लिए हैं। फर्स्ट सवाल है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह प्रमेय कहलाता है। तो यह प्रमेय होता है थेल्स प्रमेय। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा की समांतर होती है, यह प्रमेय कहलाती है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर बी सही है। ये प्रमेय दोनों के अलावा भी और भी जानना है, लेकिन ये दोनों बहुत प्रमुख है, इसलिए इस प्रमेय को याद रखना है। और कौन सा प्रमेय कहते हैं ये भी याद रखना है, परीक्षा में पूछ देता है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह प्रमेय कहलाता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय विलोम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आंसर हो जाएगा सी, यानी पाइथागोरस प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यह प्रमेय कहलाता है। यह प्रमेय कहलाता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आंसर होगा डी, यानी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अभी तक 4 सवाल हमने देखा, चारों नियम है और चारों महत्वपूर्ण है। हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होती है उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के, उनकी संगत शीर्ष लंबों या ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। डी में है उपयुक्त सभी, इसमें सभी होता है, ये सभी बात याद रखिएगा। इन सभी से कोई भी संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों की परिमिति या परिमाप बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, यही सही होता है, बाकी इसमें गलत है, ये याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र में यदि एडी कोण ए के अर्धक हो तो निम्न में कौन सही है। ध्यान दो, एडी कोण ए के अर्धक है तो क्या होता है, तो नियम है कि इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जो ये एडी समद्विभाजित करता है उसके संगत भुजा के अनुपात में। तो ए बी बटा में ए सी बराबर होगा बी डी बटा में सी डी, याद रखना, यही सही है, बाकी और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, लंब, आधार। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है लंब, आधार, कर्ण, इनमें कोई भी। आंसर कौन होगा, सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध होता है, यानी लंब, समकोण त्रिभुज में त्रिभुजा होता है लंब, कर्ण, आधार, तो क्या संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी सही है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, ये भी सही है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, ये भी सही है। आंसर कौन हो जाएगा, डी, इनमें सभी। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपने यदि फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। आपको भले ही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है
किंतु मैं आपके लिए समर्पित हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हर समस्या का निदान मैं अपनी ज्ञान से, अपने ये जो मेरे पास में साधन है उसके द्वारा मैं कर दूं। तो आप चकाचौंध दुनिया में न जा करके आप मेरा कंटिन्यू एक एक वीडियो आप देखते रहो। इतना ही से मैथ का 100% समाधान हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।